तो अभी तक आपने देखा कि कुछ अजीब वर्ड सुनने के बाद डेडपुल अचानक अपने दोस्तों को मारना शुरू कर देता है बड़े बेरहमी से। लेकिन जहाँ असल में ये एक मर्डर था, वही डेडपुल के लिए ये सब कुछ एक प्यारा सा सपना जैसा होता है। लेकिन खुद डेडपुल एंड वो बाकी सुपर हीरोज भी इस बात से अनजान थे कि इन सब के पीछे मार्वल कॉमिक्स के एक बहुत ही इंटेलिजेंट विलेन रेड स्कल का हाथ है। अब आगे न्यूयॉर्क के किसी प्रिजन में पनिशर अपने टीम के साथ एक और विक्टिम को ढूंढ लेता है। उसके डेड बॉडी को देखकर पनिशर को इतना पता चल चुका था कि ये जो भी था, डेडपुल नहीं चाहता था कि वो यहाँ से बाहर जा पाए। आगे पनिशर पूछता है क्या कोई इसे जानता है, जिसपे जेसिका बताती है कि इसकी बॉडी कैप्टन अमेरिका जैसी है। तभी वहाँ पे पड़े कई सारे एयरहोन्स को देखकर मून नाइट समझ जाता है कि ये शख्स कोई और नहीं बल्कि एडी ब्रॉक था, जिसे कई लोग फिनम के नाम से भी जानते हैं। सीन शिफ्ट होता है इस यूनिवर्स के स्पाइडरमैन पे, जो विनम से फाइट कर रहा था। इसी फाइट के दौरान स्पाइडरमैन विनम से कहता है कि मेरे स्पाइडर सेंस ने मुझे वार्न नहीं किया तुम्हारे बारे में, तो शायद तुम विनम नहीं हो, तुम कुछ और हो। ऐसा कहने के साथ स्पाइडरमैन विनम से दूर जाने लगता है। ये देखकर विनम कहता है कि तुम मुझसे दूर मत भागो, जिसपे स्पाइडी कहता है मुझे माफ करना दोस्त, अब मैंने नए दुश्मनों को रिक्रूट करना बंद कर दिया है। विनम स्पाइडी के जोक को सुनकर उसे एक वाटर टैंक पे दे मारता है एंड कहता है जितना चाहे मजाक कर लो स्पाइडी, इससे अभी तुम्हारे साथ जो होने वाला है उससे तुम्हें कम दर्द होगा, पर मैं भी पूरी कोशिश करूंगा जिससे तुम्हें पूरा दर्द हो। तो क्या तुम वो देख पा रहे हो जो मैं देख रहा हूँ? तभी हम डेडपुल के एक सपने को देखते हैं, जहाँ स्पाइडी एंड डेडपुल एक पाई ईटिंग कंटेस्ट पे आए थे। उस कंटेस्ट का एंकर रिवील करता है कि जो भी इस कंटेस्ट को जीतेगा वो अपना एक चैरिटी रखेगा। उस कंटेस्ट को देखने आए सभी बच्चे स्पाइडरमैन एंड डेडपुल को चीयर करते हैं और तब उन दोनों को रेडी होने को कहा जाता है। लेकिन वो कंपटीशन शुरू होने से पहले वहाँ पे ब्लॉब आ पहुँचता है एंड कहने लगता है कि मेरे सिवा तुम लोगों ने इस कंटेस्ट को शुरू क्यों किया, इस कंटेस्ट को मैं ही जीतूंगा और जब ऐसा होगा तब मैं अपना चैरिटी रखूंगा। अपने बात को खत्म करते ही ब्लॉब वहाँ पे रखे पाइस को खाने लगता है। अब ये देखकर डेडपुल स्पाइडी से कहता है अब हम सिर्फ एक ही चीज कर सकते हैं दोस्त, खाना शुरू करो और ऐसे खाओ जैसे कि यही तुम्हारी आखिरी दिन है। अपने बात को खत्म करते ही डेडपुल बड़े तेजी से उन पाइस को खाने लगता है। तभी हम ये देखते हैं कि स्पाइडी के साथ हुए विनम के फाइट में विनम ने पीटर को खा लिया है। स्पाइडरमैन का डेथ होते ही विनम अपने होस्ट को छोड़ देता है और तब हम ये देखते हैं कि वो होस्ट कोई और नहीं बल्कि डेडपुल था, जो कह रहा होता है बहुत खूब स्पाइडी, हमने कर दिखाया, हमने ब्लॉब को हरा दिया। डेडपुल से कोई कहता है ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है वेड, हो सकता है ये काम तुम्हें थोड़ा बोरिंग लगे, लेकिन याद रखना तुम एक लाइफ सेवर हो। डेडपुल एक और सपना देखता है, जहाँ जेसिका ड्रू यानी स्पाइडर वुमन रेडी होती है एक पार्टी पे जाने के लिए, जिसके चाइल्ड को डेडपुल टेक केयर करने का जिम्मेदारी भी लेता है। जिसे देखकर जेसिका ड्रू द पोर्क्यूपाइन के साथ वहाँ से चली जाती है। उन लोगों के वहाँ से जाते ही डेडपुल उस बच्चे को एक सुपर हीरो या फिर एक सुपर विलन की बात करता है, लेकिन असल में हम देखते हैं कि डेडपुल फाइट कर रहा होता है जेसिका के साथ। उस ड्रीम के अकॉर्डिंग डेडपुल उस बच्चे से कहता है इसके बाद तुम्हारी माँ सेबर टूथ को पंच करती है और मैं डेडपुल उसे बांध लेता हूँ। फिर वहाँ पे पुलिस आ जाते हैं, बट असल में डेडपुल अपने सोर्स को जेसिका के आर पार कर देता है। इस बात के कुछ टाइम बाद मून नाइट अपनी टीम के साथ वहाँ पे आ पहुँचता है। वो लोग इस बात से ज्यादा हैरान थे कि डेडपुल ने एक बच्चे के सामने उसके पेरेंट्स को कैसे मार दिया, लेकिन दूसरी तरफ ये भी सोचने वाली बात थी कि डेडपुल ऐसे ही सबको मारने के बाद एक हेल्प मैसेज क्यों छोड़ रहा था, जो रियलाइज होते ही मून नाइट उन सबसे कहता है कि शायद हो सकता है कि इन सब का रीजन डेडपुल का डिसऑर्डर आइडेंटिटी हो, एक ऐसी बीमारी जो कभी मेरे लाइफ का भी पार्ट था। तभी वहाँ पे खड़ी मिस्टी उन सबसे कहती है कि हम हमेशा डेडपुल से एक कदम पीछे हैं और जितने भी मिनट्स हम उसे नहीं पकड़ रहे उतने ही मिनट्स हमारा कोई ना कोई दोस्त मारा जा रहा है। जिसपे केबिल बताता है तब तो हमें स्प्लिट हो जाना चाहिए। केबिल के इस आइडिया को वो सारे सुपर हीरोज मान लेते हैं, जिसपे मून नाइट बताता है देन टच में रहना दोस्तों, कुछ पता चलते ही हम एक दूसरे को सबसे पहले इन्फॉर्म करेंगे। एंड यही से वो सुपर हीरोज 3 टीम में डिवाइड हो जाते हैं। केट एंड जेसिका एक टीम में होती है, मिस्टी एंड केबिल दूसरी टीम में एंड पनिशर और मून नाइट तीसरी टीम में अलग अलग होके अपना अपना काम शुरू करते हैं। अगले सीन में हम डेडपुल के एक और सपने को देखते हैं, जहाँ वो कह रहा होता है न्यूयॉर्क सिटी या 2099।
अगर तुम यहाँ ऐसी ट्रेंड के चपेट में ना आओ फिर भी स्कैंट वीक के चपेट में जरूर आओगे। यही से मैं आया हूँ। मेरा नाम है डेडपुल और मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ और मेरा काम ही है इन स्कैंट वीक्स को मारना। तभी हम स्पाइडरमैन 2099 को वहाँ पे देखते हैं एंड डेडपुल आगे कहता है लेकिन इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें मारना कभी कभी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब डेडपुल के ऐसा कहते ही वो स्पाइडरमैन 2099 को शूट कर देता है। मिगुएल को ऐसा मरते देख उस लैब में खड़े सारे साइंटिस्ट डर जाते हैं, जिसपे डेडपुल कहता है घबराओ मत, यही फ्यूचर है और फ्यूचर हमेशा ब्राइट होता है। दूसरी तरफ हम माइल्स मोरालिस को देखते हैं जो शहर के बीच स्विंग करते हुए किसी से बात कर रहा था। वो दूसरा शख्स माइल्स को किसी लोकेशन पे आने के लिए कहती है, जहाँ पे जाने के बाद माइल्स देखता है कि उन लोगों के सामने केट बिशप एंड जेसिका जोन्स खड़ी है जो माइल्स को डेडपुल के बारे में वार्न करने यहाँ पे आई थी। जिसपे माइल्स कहता है कि उसे सब पता है, इवन कैप ने भी सबसे कहा है कुछ टाइम के लिए छुपे रहने को। लेकिन कितनी हैरानी की बात यह है कि कैप खुद ऐसा कह रहे हैं। वह घड़ी केट बिशप आगे कहती है लेकिन तुम्हारे लिए ये ठीक है माइल्स, क्योंकि हमने देखा है कि डेडपुल स्पाइडर पावर्स वाले सुपर हीरोज को ही पहले मार रहा है। माइल्स आगे कुछ कहता लेकिन तभी उसका स्पाइडर टिंगल उसे वार्न करता है। वो लोग आगे कुछ समझ पाते कि तभी उन लोगों के सामने ग्रीन गॉब्लिन्स के ग्रेनेड्स आके फट जाते हैं। जेसिका जोन्स किसी तरह घायल हालत में केट बिशप को लेके वहाँ से निकल जाती है। तभी हम देखते हैं कि डेडपुल स्पाइडरमैन के एक डैमेज कॉस्ट्यूम के साथ यानी ग्रीन गॉब्लिन के ग्लाइडर के साथ उस घायल माइल्स के सामने खड़ा है। माइल्स को अब समझ आ जाता है कि उसके सामने उसका अंत खड़ा है। तभी डेडपुल उससे कहता है बेचारे दोस्त, तुम एक फेल्ड कॉपी हो। डेडपुल अपने सपने में फाइट कर रहा होता है एक 6 हाथ वाले स्पाइडर मॉन्स्टर से एंड तभी वो कहता है कि स्पाइडरवर्स की कहानी आज यही खत्म होगी। स्पाइडरमैन एंड डेडपुल नहीं रहे बल्कि उनका एक कॉम्पोजिट फॉर्म यानी स्पाइडरपुल अब एक नया कैरेक्टर है। अब ऐसा कहते ही डेडपुल अपने ओपोनेंट के गले को काट देता है एंड आगे कहता है कि हमारे एक साथ होने से ही हमें इतनी ताकत मिलती है कि हम किसी भी खतरे को रोक सके, लेकिन तुम लोगों का कॉस्ट्यूम मुझे कुछ फिट नहीं हो रहा, तो मुझे माफ करना दोस्तों। केट को सेव करने के बाद जेसिका उस छत पे दोबारा आती है। वो मिस्टी को इस बारे में इन्फॉर्म भी करती है लेकिन अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि वो देखता है कि उसके सामने माइल्स का कटा सर गिरा हुआ है। पर यहाँ से जेसिका को इतना पता चल चुकी थी कि डेडपुल के पीछे जरूर किसी और का हाथ होगा, कोई बहुत ही बुरा। सीन शिफ्ट होता है रेड स्कल पे, जिससे डॉक्टर डूम कहता है कि डेडपुल पे भरोसा करके तुमने ठीक नहीं किया रेड स्कल। जिसपे स्कल बताता है मुझे भरोसा डेडपुल पे नहीं अपने प्लान पे है दोस्त। जिस तरह डेडपुल ये सब कर रहा है उससे ये क्लियर है कि उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है अपने काम के बारे में, सो वो कभी हमें धोखा नहीं दे सकता। वहाँ के एक बंकर में छुप के कोई इनके बातों को सुन रही थी, जिससे अनजान डॉक्टर डूम आगे पूछता है लेकिन बाकी लोगों का क्या, जिनको भी तुमने यह लाया है वो सब भी भरोसा करने के लायक है नहीं। उन सब में एक ही है जिन्हें मैं इज्जत करता हूँ और वो है मैग्नेटो, और मुझे हैरानी नहीं होगी अगर वो तुम्हें मारने की कोशिश करे। जिसपे रेड स्कल कहता है मैग्नेटो अपने नफरत को काबू में रखेगा और बाकी लोग जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी कहा मुझे अपने प्लान पे पूरा भरोसा है। तभी हम देखते हैं कि ग्वेनपुल वहाँ पे छुप के उनके सारे बातों को सुन रही थी और अब उसके पास वो सारी जानकारी थी जिससे बाकी सुपर हीरोज इन विलेंस को खत्म कर सके एंड डेडपुल को किसी भी कीमत पे रोका जा सके हमेशा हमेशा के लिए।